पलामू में जमीन विवाद में होने वाले आपराधिक मामले इन दिनों काफी बढ़ गए हैं। लगभग सभी थानों में अधिकतर मामले जमीनी विवाद से जुड़े होते हैं। जमीन के एक टुकड़े की खातिर कहीं लोग अपनों का खून बहा रहे हैं तो कहीं युवा इसी तरह के विवाद में अपराध की नई इबारत लिख रहे हैं। पलामू में ऐसा ही जमीन विवाद से जुड़े एक मामले में हत्या का खुलासा पुलिस ने कर लिया है, जहां सगे चाचा ने अपने ही भतीजे की सुपारी देकर हत्या करवा दी थी। इस हत्याकांड में चाचा ने अपने दामाद को भी शामिल किया और दामाद ने ही पूरी हत्या की साजिश रची थी। इतना ही नहीं, दामाद ने इस हत्या में अपने मासूम बेटे को भी शामिल किया था और उसके सामने ही गला काटकर हत्या कर दी थी। यह घटना पलामू के पाटन थाना क्षेत्र के बरसैता की है, जिसका खुलासा पुलिस ने किया है। पलामू के एसपी चंदन कुमार सिन्हा ने हत्या से जुड़े पूरे मामले की जानकारी मीडिया को देते हुए बताया कि 19 अगस्त की सुबह गुजरात से कमाकर घर लौट रहे कृष्णा दुबे नामक युवक की नृशंस तरीके से हत्या कर दी गई थी। आपको बता दें कि कृष्णा दुबे को पहले गोली मारी गई थी और बाद में गला काटकर हत्या। पलामू पुलिस के लिए यह हत्याकांड एक चुनौती की तरह था। एसपी चंदन सिन्हा खुद इसकी मॉनिटरिंग कर रहे थे। लगभग 1 महीने बाद पुलिस को सफलता हाथ लगी, जिसमें हत्या के मुख्य आरोपी मृतक का सगा चाचा निकला। पुलिस ने चाचा सीताराम दुबे का नाती धनंजय कुमार, सुपारी किलर सुरेंद्र यादव, रवि कुमार और पंकज कुमार को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि पूरे हत्याकांड का मास्टरमाइंड सीताराम दुबे का दामाद प्रवीण पांडे अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। पुलिस ने आरोपियों के पास से 3 देसी कट्टा, भुजाली और 5 मोबाइल फोन भी बरामद किए हैं। हत्या हुई थी। वह युवक जो है गुजरात से नौकरी करके लौटा था, रेलवे स्टेशन डाल्टनगंज पे उतरा और अपने गांव बरसैता जाने के जैसे ही मोड़ पे उतरने के बाद उस पर गोली भी चली और जब गोली नहीं लगी तो अपराधियों ने पकड़ के उसका गला बड़ी बेरहमी से रेता था। उस कांड का भी उद्भेदन हो गया है और उसमें जो है मृतक के चाचा ही मास्टर प्लानर थे, क्योंकि उनका मृतक के पिता से पूर्व से ही ज़मीन विवाद चल रहा था और ज़मीन विवाद के अलावे एक ज़मीन दलाली का भी आरोप दोनों एक दूसरे पर लगा रहे थे। तो उस रंजिश में इन लोगों ने प्लान किया कि इनके बेटे का मर्डर करना है। उसमें जो सीताराम दुबे मृतक के चाचा थे, उनके दामाद भी शामिल थे और दामाद ने जो है उसी गांव के धनंजय दुबे और इसके अलावे 3 और क्रिमिनल को हायर किया, स्थान की रेकी की और रेकी के बाद उस दिन घटना को अंजाम दिया था। तो इसमें भी जो है केवल सीताराम दुबे का जो दामाद है प्रवीण पांडे, वो गिरफ्तारी से बचा है। बाकी सारे अपराधी गिरफ्तार हो गए हैं, उनके हथियार बरामद हो गए हैं और सारी घटना का जो राज था वो खुल गया है। तो सुना आपने कैसे जमीन के एक छोटे से टुकड़े के खातिर भाई का ही जानी दुश्मन बन बैठा। इस मामले में मृतक कृष्णा दुबे के पिता का अपने भाई सीताराम दुबे के साथ जमीन का विवाद काफी पुराना था, लेकिन हाल के दिनों में मेदिनीनगर के इलाके में जमीन बेचने को लेकर विवाद काफी बढ़ गया, जिसकी परिणति हत्या के रूप में सामने आई। इस जमीन की दलाली मृतक कृष्णा दुबे के पिता नारद दुबे ने ही की थी। इस काम के लिए नारद दुबे को 5 लाख रुपए भी मिले थे। इसी के बाद नारद दुबे के भाई सीताराम दुबे ने उन्हें नुकसान पहुंचाने का मन बनाया था, जिसके बाद सीताराम ने अपने दामाद और नाती के साथ मिलकर पूरे साजिश रची। प्रवीण पांडे के कहने पर ही सुरेंद्र यादव और पंकज कुमार को 40-40 हजार रुपया हत्या के बाद देने को कहा गया था, जबकि रवि कुमार को जमीन देने की बात कहकर हत्या में शामिल कराया गया था।